हेलो नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं मनीष सैनी एक्सपर्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मूल अधिकार वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि मूल अधिकार होते क्या हैं। दोस्तों, एक होता है मूल अधिकार और एक होता है कानूनी अधिकार। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो दोस्तों, मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार को ना तो पब्लिक और ना ही गवर्नमेंट दोनों छीन नहीं सकती। लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है उसको पब्लिक तो छीन नहीं सकती, लेकिन उसे गवर्नमेंट छीन सकती है। अब मूल अधिकार की परिभाषा बताऊँ आपको। ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं, यानी जिसे ना तो पब्लिक और ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है, उसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में वाद योग्य होते हैं, यानी इन पर वाद विवाद आप कर सकते हो। दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं और भाग 3 में अनुच्छेद है 12 से 35 तक। और जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है और किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे मैं नोट पॉइंट की बात करूँ तो नोट पॉइंट ही आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर पहला नोट पॉइंट आपका कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो वो सीधा सीधा एग्जाम में देता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 2, भाग 3 को संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। आगे तीसरा मूल पॉइंट आपका कि मूल अधिकारों को रक्षक, संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और आपका हाई कोर्ट होता है। यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। यदि सर्वोच्च न्यायालय दूर है तो अपने ही राज्य के हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हो। और जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते हो तो अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट जारी करता है? पहली आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होबियस कर्पस। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से यानी सहसरी लाना होता है। ठीक है। अगला है आपका परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी इस प्रकार की रिट का उपयोग अदालत द्वारा जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उसके लिए जारी की जाती है इस प्रकार की रिट। जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो जाता है, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। अगली है आपकी तीसरे नंबर की प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है या निषेध, प्रतिषेध कह दो या निषेध कह दो, या निषेध करना। यानी यह रिट एक न्यायालय जो उच्च स्थिति में है दूसरी अदालत के खिलाफ ही जारी करता है, यानी ये न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। अगली है चौथी रिट आपकी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं सर्टियोरी, यानी प्रमाणित होना। यानी हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत को ये जारी की जाती है। यानी किसी भी राज्य का हाईकोर्ट है वो अपनी जिला न्यायालय है उनको ये रेट जारी करता है। कौन सी? उत्प्रेषण। यानी उसके पास जो जो आपका जो जिला न्यायालय है उसके पास जो लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले हैं, वो हाईकोर्ट कहता है कि जो भी आपके साथ पास पेंडिंग मामले हैं उनको हमारे पास भेज दो, हम उनका निस्तारण करेंगे। लास्ट आपकी 5वीं रिट, उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। क्या बोलते हैं इसको? को वारंटो। यानी इस प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। किसके लिए? यानी कोई व्यक्ति जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने मतलब हड़प लेता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि तुम्हारे पास क्या इसका अधिकार है, क्या आपके पास इसके सबूत है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो उससे आपके अधिकार क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, ये है आपके 5 प्रकार की रिट। ठीक है, जो आपको मैंने बताई। दोस्तों, अपन ने 3 नोट पॉइंट तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए। अगला आपका नोट पॉइंट है नोट पॉइंट 4। नोट पॉइंट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद होते हैं 12 से 35 तक जो आपके निलंबित हो जाते हैं, बट आपके अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार संबंधी अनुच्छेद हैं, वो निलंबित नहीं होते हैं। अगला आपका नोट पॉइंट है 5। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने क्या थे? मूल अधिकार थे। तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो आपका राइट आंसर होगा 7। बट पूछे कि वर्तमान में मूल संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
ये आपको मैंने नीचे देखो एक डायरेक्शन चिन्ह के मदद से बताया गया है कि आपका 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाई कानूनी मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? ज़रूरत ये पड़ गई कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो हर कोई व्यक्ति जिसकी ज़मीन होती थी वो सरकार यदि उससे मांगती थी, यदि वहाँ पर सड़क निर्माण करनी है, वहाँ से रेलवे लाइन निकालनी है, तो वो व्यक्ति मना कर देता कि मुझे तो नहीं देनी है ज़मीन। तो सरकार भी उनके मूल अधिकार को नहीं छीन सकती। तो क्या नाम से उसके ज़मीन नहीं देने के कारण क्या सड़क को मोड़ दिया जाए, या उसके ज़मीन नहीं देने के कारण या ट्रेन की लाइन को मोड़ दिया जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। भाई ट्रेन की लाइन को यहाँ से मोड़ दिया, फिर अगला जाके करेगा तो ऐसे तो चलेगी ट्रेन, ठीक है। तो इसके लिए संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। भाई मूल अधिकार तो वहीं पब्लिक तो नहीं छीन सकती, बट गवर्नमेंट तो छीन सकती है। गवर्नमेंट कहेगी हम तो यहाँ से रेलवे पटरी निकालेंगे, इतने मकान फूटेंगे तो फूटेंगे ही, इतनी ज़मीन जाएगी तो जाएगी। तो कानूनी अधिकार का फ़ायदा सरकारों को ये होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो ये आपके 6 मूल अधिकार कौन कौन से, देखो देखिए 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। पहला मूल अधिकार आपका समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण का अधिकार, जिसका उल्लेख 13 से 24 तक है। अगला है चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक है। पाँचवा है आपका शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और अगला है आपका छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। एक बात आपको मैं बता दूं कि संविधान के भाग 3 को भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। बट यदि बात करें कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन वाला बन रहा है। अनुच्छेद 32 को कहा है किसने, संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने, और भाग 3 को कहा है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको 6 के 6 मूल अधिकार यहीं पर याद हो जाएंगे। देखो ये दोस्तों, ये आपकी ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 के 6 मूल अधिकार याद करने की। कैसी कि सता के धरती 4, सता के धरती 4, अरे क्या धरती, सता के धरती 4। तो स से बन गया समानता का अधिकार, ता से बन गया स्वतंत्रता का अधिकार, के से बन गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर से बन गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ती से बन गया संस्कृति, और आपका 4 से बन गया उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये आपके 6 मूल अधिकार थे। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से मूल अधिकार में क्या प्रावधान है, क्या छूट है, क्या नागरिक को क्या स्वतंत्रता है। दोस्तों ये हम कल देखेंगे इनके बारे में पूरी डिटेल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो आदमी देखता नहीं उसको। तो इसके भी बाद हम दूसरा जो पार्ट आएगा मूल अधिकार का, उसमें हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उपचार का अधिकार, सबके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका मूल अधिकार। ओके।